हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग क्विक सॉर्ट पढ़ रहे हैं। क्विक सॉर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूज सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम मर्ज सॉर्ट पढ़ के आए हैं विच वॉज अ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। हमने मर्ज सॉर्ट का रिकर्सिव कोड लिखा था कि यार एक गिवन एरे है हमारे पास, हम रिकर्शन को बोलते हैं कि आप इसका फर्स्ट हाफ सॉर्ट कर लाओ, आप इसका सेकेंड हाफ सॉर्ट कर लाओ। जब आप ये दोनों काम कर लाओगे तो हमारे पास एक मर्ज फंक्शन है जो कि लीनियर टाइम में इन दोनों इंडिविजुअली सॉर्टेड एरेज को मर्ज करके एक ओवरऑल सॉर्टेड एरे क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम था, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच थी। अब जो क्विक सॉर्ट है वो भी एक डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम ही है, बट उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज अप्रोच ऑब्वियसली ये सब क्विक सॉर्ट से अलग है, मर्ज सॉर्ट से अलग है। तो यार ये जो क्विक सॉर्ट हम पढ़ने वाले हैं आज, ये वर्स्ट केस में n स्क्वायर टाइम लेता है, एवरेज केस में n log n। ठीक है, इवन दो ये वर्स्ट केस में n स्क्वायर टाइम लेता है, बट स्टिल इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स इन प्रैक्टिकल सिनेरियोज। इनफैक्ट बहुत सारी लैंग्वेजेस के लाइब्रेरी फंक्शंस जो आप डॉट सॉर्ट यूज करते हैं ना, जो इनबिल्ट मेथड्स होते हैं, वो अंडर द हुड क्विक सॉर्ट यूज कर रहे होते हैं। अब पता है क्विक सॉर्ट का एक रैंडमाइज्ड वर्जन होता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि वर्स्ट केस ऑलमोस्ट हर बार विद अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी अवॉइड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो एवरेज केस के अंदर हम पहुंच जाते हैं तो मोस्टली हमें n log n के अंदर क्विक सॉर्ट सॉर्ट करके ला देता है। वेरी इफिशिएंट एल्गोरिथम, वेरी गुड एल्गोरिथम, राइट। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अनलाइक मर्ज सॉर्ट, ये एक इन प्लेस एल्गोरिथम है। मर्ज सॉर्ट तो एक्स्ट्रा स्पेस यूज करता था ना, कांस्टेंट स्पेस नहीं यूज करता था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मर्ज सॉर्ट का देखो क्या था, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n। ठीक है, अ फंक्शन ऑफ टाइम था, बट क्विक सॉर्ट कांस्टेंट स्पेस लेता है। ठीक है, सो यार क्विक सॉर्ट अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम। सो आज का लेक्चर आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सो विदाउट फर्दर इडू लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अंडरस्टैंड क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट इज ऑल्सो अ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम जस्ट लाइक मर्ज सॉर्ट। तो क्विक सॉर्ट समझने के लिए आपको रिकर्शन की समझ होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो मर्ज सॉर्ट में हम रिकर्शन को बोलते थे कि आप हमारे लिए फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ सॉर्ट कर लाओ। तो पहले हम रिकर्सिव वर्क कराते थे, और जब रिकर्सिव वर्क हो जाता था उसके बाद हम सेल्फ वर्क करते थे, वो मर्ज फंक्शन लिख के। ठीक है, मर्ज दो सॉर्टेड सब एरेज को एक ओवरऑल सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करता था, राइट। क्विक सॉर्ट में सेल्फ वर्क पहले होता है और उसके बाद रिकर्सिव वर्क होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से वी हैव एन एरे 7, 13, 8, 5, 10, 2 and 4. So we want to sort this array using quick sort. तो क्विक सॉर्ट क्या कहता है यार कि कोई एक एलिमेंट उठाओ, कोई भी एलिमेंट उठा सकते हो आप। फर्स्ट एलिमेंट ले लो, लास्ट एलिमेंट ले लो, मिडल ले लो, और कोई एक रैंडम एलिमेंट भी उठा सकते हो। अब जो भी एलिमेंट आप चूज कर रहे हो, लेट्स से अभी हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को चूज करते हैं, उसको यार पिवट एलिमेंट कहते हैं। एक पिवट हमने चूज किया, इस पिवट को एरे के अंदर उसकी सही जगह पर रख दो। देखो इंडाइसेस भी लिख लेते हैं यहाँ पर। पिवट को उसकी सही जगह पर रख दो। पिवट की सही जगह है थर्ड इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर पिवट की सही जगह हो गई। अब बाकी जगहों पर कुछ कुछ पड़ा हुआ है। लेट्स से कि थर्ड प्लेस पे 5 था ना, तो यहाँ पर 5 लिख दिया, और 13, 8 मतलब इसको और इसको स्वैप कर दिया, क्योंकि 7 की सही जगह थर्ड इंडेक्स थी। तो जो थर्ड इंडेक्स पे था उसको हमने 0th इंडेक्स पे लिख दिया, और जो 0th इंडेक्स पे था उसको थर्ड इंडेक्स पे लिख दिया। बिकॉज वी डोंट केयर अबाउट दिस 5, वी वॉन्ट टू पुट दिस 7 एट द करेक्ट प्लेस, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, और इधर जो बचा हुआ है उसको लिख दिया। एक स्टेप तो ये कर दो। दूसरी चीज ये कर दो कि पिवट से जो पहले के एलिमेंट्स हैं और जो पिवट से बाद के एलिमेंट्स हैं, मेक श्योर जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे पिवट से छोटे हों, और जो पिवट के बाद वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे पिवट से बड़े हों। ये काम कर दो। तो अल्टीमेटली हाउ विल दिस लुक लाइक इज, 7 से देखो छोटे क्या है, 7 से छोटे हमारे पास 2, 4 और 5 है। तो यहाँ पे हम किसी भी ऑर्डर में 2, 4, 5 का क्या ऑर्डर है उससे फर्क नहीं पड़ता,
बस 7 से छोटे सारे एलिमेंट्स पीछे आ जाने चाहिए, ठीक है, और 7 से सारे बड़े एलिमेंट्स 7 के बाद आ जाएं, ठीक है। बड़े एलिमेंट्स क्या हैं 7 से? 8, 10 और 13। अगेन वो भी आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। मैं यहाँ पर 13, 10, 8 लिख रही हूँ, पर आप इसको 8, 10, 13 मान लो, 10, 8, 13 मान लो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो इस स्टेप को यार पार्टीशन कहते हैं। ये हमारा सेल्फ वर्क होता है। ये हम पार्टीशन नाम का स्टेप सेल्फ वर्क में करेंगे। क्या कर रहे हैं हम पार्टीशन में? एक पिवट एलिमेंट चूज कर रहे हैं, उसको उसकी सही जगह पर रख रहे हैं, एंड वी आर मेकिंग श्योर कि पिवट से पहले उससे सारे एलिमेंट्स छोटे हों और पिवट के बाद सारे के सारे एलिमेंट्स पिवट से बड़े हों। तो यहाँ पर सारे लेस देन पिवट हैं और यहाँ पर सारे ग्रेटर देन पिवट हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द पार्टीशन स्टेप। एंड लेट्स नॉट वरी अबाउट दिस पार्टीशन स्टेप। लेट्स से हमारे पास एक मेथड है जो कि ये पार्टीशन स्टेप परफॉर्म कर सकता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन हम बाद में देखेंगे, बट लेट्स जस्ट फॉर नाउ लेट्स जस्ट नो कि यार पार्टीशन हम इफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएंगे विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस और लीनियर टाइम में, ठीक है। सो लेट्स जस्ट बी विद दैट फैक्ट। ओके, ठीक है, चलो पार्टीशन हो गया। अब क्विक सॉर्ट क्या कहता है कि चलो सेल्फ वर्क तो हो गया, ये सेल्फ वर्क हो गया, अब बचा हुआ काम ना यार रिकर्शन से करा लो। ये जो ये वाला पार्ट ऑफ द एरे है इसके ऊपर क्विक सॉर्ट कॉल कर दो, और ये जो ये बचा हुआ पार्ट ऑफ द एरे है इसके ऊपर भी क्विक सॉर्ट कॉल कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर ये वाली चीज़ सही से सॉर्ट कर देता है रिकर्शन हमारे लिए, तो 5, 4 टू 2, 4, 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 13, 10, 8, 8, 10, 13 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 7 तो यहाँ पहले से लिखा हुआ था ही। तो अगर रिकर्शन अपना ये काम ठीक से कर दे तो हमारा पूरा एरे सॉर्ट हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है। तो हमने सेल्फ वर्क के नाम पे एक चीज़ करी, और जो बाकी के सेगमेंट्स थे एरे के, ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट, इसको रिकर्शन से सॉल्व कराया। तो ऑन अ हाई लेवल हमने क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम में क्या किया, मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन है क्विक सॉर्ट, ठीक है, ये हमारा मेन मेथड है क्विक सॉर्ट का। ये एक एरे रिसीव करेगा, और यार देखो जब हम क्विक सॉर्ट कर रहे हैं तो हमें इस सेगमेंट पे कॉल करना था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, और एक इस सेगमेंट पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इस सेगमेंट पे कॉल करना था। तो एरे के साथ साथ हमारे पास स्टार्ट और एंड पॉइंटर्स भी होने चाहिए कि एरे के अंदर कौन सी बाउंड्रीज के अंदर वाला सेगमेंट हमको सॉर्ट करना है। तो एरे के साथ साथ यहाँ पर हम स्टार्ट और एंड दो पॉइंटर्स भी ले रहे हैं। ये मेथड से क्या एक्सपेक्टेशन है कि ये गिवन एरे को स्टार्ट इंडेक्स से शुरू करके एंड इंडेक्स तक सॉर्ट कर देगा, ठीक है। और इनिशियली जब हम मेन मेथड से कॉल करेंगे तो ऑब्वियसली स्टार्ट को 0 और एंड को एरे की लेंथ -1 पास करेंगे, ठीक है। लास्ट वैलिड इंडेक्स यहाँ पर पास कर रहे हैं, ठीक। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, पार्टीशन करना है सबसे पहले। तो मान लो कि पार्टीशन नाम का एक मेथड है हमारे पास जो कि सही सही काम करता है, बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर लेंगे इसको, ठीक है। अभी के लिए मान लो कि जब भी पार्टीशन लिख दिया पार्टीशन हो जाएगा। पार्टीशन को एरे स्टार्ट और एंड तीनों पास कर देंगे। ये क्या करेगा, मान लो स्टार्ट और एंड ये है, तो इस पूरे एरे के अंदर एक पिवट चूज करेगा, कोई भी पिवट ये चूज कर सकता है, उसको सही जगह पर रख देगा, और फर्स्ट हाफ में पिवट से पहले पिवट से सारे छोटे एलिमेंट्स रख देगा, और पिवट के बाद पिवट से सारे बड़े एलिमेंट्स रख देगा। दिस इज वॉट दिस पार्टीशन फंक्शन विल डू। ऑल्सो ये पार्टीशन फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, देखो अभी इस पिवट का जो ओरिजिनल इंडेक्स है वो 0 है, लेकिन रीअरेंजमेंट के बाद जो पिवट का करेक्ट इंडेक्स है वो 3 है। तो ये पार्टीशन फंक्शन पार्टीशन पिवट इंडेक्स रिटर्न करेगा, ठीक है। ये क्या रिटर्न करेगा, पिवट इंडेक्स, पी लिख लेते हैं इसको, इसने हमें पी रिटर्न कर दिया विच इज पिवट इंडेक्स। पिवट इंडेक्स लेट्स से आपको 3 मिल जाता है। अब आपको क्विक सॉर्ट किस पे कॉल करना है, इस सेगमेंट पे और इस सेगमेंट पे। इस सेगमेंट पे कॉल करने के लिए क्या आपको लिखना पड़ेगा कि भाई क्विक सॉर्ट एरे पास कर दो और बाउंड्री पास कर दो। कहाँ से कहाँ तक कराना है, ये स्टार्ट था ये पिवट था, तो आपको स्टार्ट से पिवट पिवट इंडेक्स -1, ठीक है, पिवट इंडेक्स -1 तक सॉर्ट कराना है। स्टार्ट को स्टार्ट पास करो और एंड को पिवट इंडेक्स -1 पास करो। इस वाले हाफ को सॉर्ट कराने के लिए क्या वैल्यूज पास होंगी स्टार्ट और एंड की, अगर ये पिवट इंडेक्स है तो ये क्या होगा, पिवट इंडेक्स +1, और ये तो एंड है ही, तो पिवट इंडेक्स +1 और एंड ये दो पास कर देंगे अगले कॉल में, ठीक है।
तो ऑन अ हाई लेवल हम इस तरह का कुछ कोड लिख रहे होंगे, ठीक। अपने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करके एक बार जरा इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग चल के देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। इनिशियल कॉल में स्टार्ट हमारे पास 0 होगा, एंड हमारे पास 6 होगा। ये हमारा ओरिजिनल एरे है जिसको हमें सॉर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले पार्टीशन कॉल होगा। पार्टीशन से क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट पिवट चूज होगा। अभी के लिए हम हर बार फर्स्ट एलिमेंट को पिवट मान रहे हैं, ठीक है। पिवट कोई भी हो सकता है, बट अभी के लिए हम फर्स्ट इंडेक्स को पिवट मानेंगे, ठीक है। तो पार्टीशन होने के बाद व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि ये एरे कैसा दिखने लग जाएगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। अगर 7 पिवट चूज किया था तो 7 से पहले 7 से सारे छोटे एलिमेंट्स आ गए, और 7 के बाद 7 से सारे बड़े एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। इंडाइसेस भी लिख लो इसके, ठीक है। तो ये 7 हमारा पिवट इंडेक्स था, इसको हम अलग कलर से लिख देते हैं कि यार ये है 7, ठीक है। सो बेसिकली इस पॉइंट पे ये पार्टीशन फंक्शन कॉल हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से ये रीऑर्डरिंग हो गई है और हमें पार्टीशन इंडेक्स में 3 मिल गया होगा, ठीक है। लेट्स डू वन मोर थिंग। हमने यहाँ पे कंप्लीटली सॉर्टेड एरे लिख लिया है, तो थोड़ा स्पाइस अप करने के लिए चीज़ों को इसका पूरा सॉर्टेड नहीं लिखते हैं, हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे ड्राई रन में, है ना। चलो, मूविंग ऑन टू दिस लाइन। ये लाइन कंप्लीट हो गई है, 0 से 6 स्टार्ट और एंड पास हुआ था, उसके लिए ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू दिस लाइन। लाइन नंबर्स भी एक काम करते हैं, लिख लेते हैं, लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3, ठीक है। लाइन 2 पे एक मेथड कॉल होनी है। व्हाट इज द मेथड कॉल, स्टार्ट से पिवट इंडेक्स -1 तक। बेसिकली इस सेगमेंट ऑफ द एरे पे हम क्विक सॉर्ट कॉल कर रहे हैं, ठीक है। एरे यार पूरा पास हो रहा है, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ वही सेगमेंट बनाया है जिसके ऊपर हमें एक्चुअली ऑपरेशन करने हैं। 0 जो भी यहाँ पर पास हुआ है ना, सिर्फ उतना सेगमेंट मैंने बनाया है, ठीक है। चलो, ये वाली जो कॉल है ये लाइन नंबर 2 पर हुई है, ठीक है। तो यहाँ से वापस इधर आएंगे। अब इसके ऊपर पार्टीशन कॉल होगा, ठीक है। सिमिलर प्रोसेस रिपीट हो रहा है, हर किसी पे क्विक सॉर्ट कॉल हो रहा है ना, क्योंकि हर सेगमेंट पे। तो वापस इधर आए और पार्टीशन कॉल किया। पार्टीशन कॉल करने का मतलब है पिवट एलिमेंट को चूज करना, पिवट एलिमेंट को सही जगह पर रखना, एंड मेकिंग श्योर कि पिवट एलिमेंट से सारे छोटे एलिमेंट्स उसके पीछे हैं और सारे बड़े एलिमेंट्स उसके बाद हैं, ठीक है। तो यार 5 की सही जगह ये है लास्ट वाली, तो हमने 5 को यहाँ रख दिया और 4 को यहाँ रख दिया। विद दैट ये भी हो चुका है ये वाला स्टेप भी, कि 5 से पीछे उसके सारे छोटे एलिमेंट्स हैं, राइट। तो 5 के पीछे सारे छोटे एलिमेंट्स हैं, ओके। नाउ व्हाट वी वांट इज वी वांट टू मूव ऑन लाइन 2, क्योंकि पार्टीशन कॉल हो गया ना, पार्टीशन के बाद लाइन 2 पे आएंगे। लाइन 2 पे फिर से क्या हो रहा है, पार्टीशन इंडेक्स से जो पीछे वाला सेगमेंट है उस पर क्विक सॉर्ट कॉल हो रहा है। तो 4 और 2 पे क्विक सॉर्ट कॉल होगा, विच इज अगेन बीइंग कॉल्ड फ्रॉम लाइन 2, राइट। ये वाली लाइन से ये वाली कॉल हुई है ऑन इंडेक्स 0 एंड 1, ठीक। यहाँ से वापस इधर आएंगे और इसके ऊपर पार्टीशन कॉल करेंगे। पिवट चूज किया, पिवट को उसकी सही जगह पर रखा। पिवट की सही जगह फर्स्ट इंडेक्स है, तो यहाँ पर पिवट रख दिया और यहाँ 2 रख दिया, ठीक है। चलो, ये इसके ऊपर पार्टीशन कॉल हो गया। अब पार्टीशन जो पिवट इंडेक्स है उससे पहले वाले पार्ट पे क्विक सॉर्ट कॉल होना है। तो यहाँ पर अगेन लाइन 2 पर ही क्विक सॉर्ट कॉल हुआ है, जिसके लिए स्टार्ट और इंडेक्स दोनों 0 पास हुए हैं। तो सिंगल साइज एरे हमको यहाँ मिल गया है, ठीक है। तो इस कॉल के ऊपर आप जब नाउ विल डू दिस कॉल अगेन एंड विल सी कि यार हमें यहाँ पर पार्टीशन करने के लिए बोल रहा है ये, पर एक सिंगल एलिमेंट का क्या पार्टीशन करें, है ना। उस पर ना तो हमें कोई कॉल्स करने की ज़रूरत है ना पार्टीशन। अगर एरे के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, विच मीन्स कि हमें यहाँ पर बेस केस ऐड कर देना चाहिए। और बेस केस वही रहेगा यार कि अगर स्टार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू एंड हो गया है तो रिटर्न कर दो, ठीक है। तो सिंगल एलिमेंट पे हमने रिटर्न कर दिया। अब ये वाली कॉल रिटर्न हो जाएगी, तो हम इसकी लाइन 2 पर पहुंचेंगे। इस वाली कॉल के अंदर लाइन 2 पे, लाइन 2 के बाद लाइन 3 चलनी है। लाइन 3 में पिवट इंडेक्स के बाद हमको एक और कॉल करनी थी। अब देखो यार, इसके अंदर पिवट इंडेक्स जो था वो 1 था, तो 4 के बाद एक्चुअल में कुछ है नहीं, तो यहाँ पर कोई कॉल होनी नहीं है। हम यहाँ पर
पिवट इंडेक्स को ज़रा अलग कलर से लिख देते हैं, सो दैट जब हम वापस आएँ तो हमें पता चले कि कौन सा पिवट इंडेक्स था, ठीक है। और इस केस उससे ऊपर वाले केस में 5 था पिवट इंडेक्स, पिवट 5 था, पिवट इंडेक्स 2 था। तो यार ये हमने इस वाली कॉल से हमने क्या किया, पिवट इंडेक्स से पीछे वाले सेगमेंट को क्विक सॉर्ट से सॉर्ट कर दिया, बट अब हमें पिवट इंडेक्स के बाद वाले सेगमेंट पे क्विक सॉर्ट कॉल करना है। तो यार यहाँ पर जब हम कॉल करेंगे लाइन 3 से, जो हम कॉल कर रहे हैं जिसमें हम एरे पास करेंगे और स्टार्ट और एंड इंडेक्स क्या पास करेंगे। स्टार्ट इंडेक्स तो देखो पिवट इंडेक्स +1 पास होगा, विच इज़ 2, क्योंकि पिवट इंडेक्स 1 है। और एन इंडेक्स क्या पास होगा, एन इंडेक्स देखो इसका 1 था, तो एन इंडेक्स यहाँ पर 1 पास होगा। तो जब ये वाली कॉल होगी हम इस लाइन पे पहुँचेंगे और स्टार्ट हमें ग्रेटर देन इक्वल टू एंड दिखेगा कि 2 यार ग्रेटर देन 1 हो चुका है, विच मीन्स कि 0 एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर। तो इस वाले बेस केस से ये भी कवर हो जाएगा। हम इस वाली कॉल के लिए लाइन नंबर 1 पे नहीं आएंगे, बेस केस से ही रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देंगे बेस केस से, ठीक है। तो ये वाली कॉल जो है पूरी हो चुकी है। ये रिटर्न करेगी कहाँ पर, वापस इधर। तो इस वाली कॉल के लिए बेसिकली लाइन 2 कंप्लीट हो गई है, इस कॉल के लिए लाइन 2 कंप्लीट हो गई है। तो इस कॉल के लिए अब हमें लाइन 3 पे जाना होगा। लाइन 3 पे अगेन राइट सेगमेंट ऑफ द एरे, राइट सेगमेंट आफ्टर द पिवट इंडेक्स पे कॉल होनी चाहिए, ठीक है। अगर जब हम कॉल करेंगे तो आप देखोगे कि हम पिवट इंडेक्स पास कर रहे होंगे, स्टार्ट इंडेक्स हम पास कर रहे होंगे पिवट +1, तो 3 और एंड 2 पास करेंगे, ठीक है। आप कॉल करोगे लेकिन ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम बेसिकली बेस केस में पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा रिटर्न कर देंगे यहाँ से, तो ये रिटर्न हो जाएगा, विच मीन्स कि ये वाला फंक्शन कॉल कंप्लीट हो चुका है एंड दिस फंक्शन कॉल वॉज द लाइन 2 ऑफ दिस फंक्शन कॉल, ठीक है। तो इस फंक्शन कॉल के अंदर लाइन 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी लाइन 3 पे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी लाइन 3 पे जाएंगे। लाइन 3 पे एक और मेथड कॉल हो रही है, लाइन 3 पे मेथड कॉल है, राइट। क्या मेथड कॉल है, राइट सेगमेंट ऑफ द एरे पे क्विक सॉर्ट कॉल हो रहा है। तो 8, 13 और 10 पे क्विक सॉर्ट कॉल हुआ है। स्टार्ट और एंड इंडेक्सेस 4 और 6 पास हुए हैं, ठीक है। यहाँ से वापस आएंगे, ठीक है, और इस वाले एरे का पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट इंडेक्स चूज करो, पिवट चूज करो एंड मेक श्योर ऑल एलिमेंट्स बिफोर पिवट इंडेक्स आर स्मॉलर एंड आफ्टर पिवट इंडेक्स आर ग्रेटर। तो इसमें ये कंडीशन यार ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही है, वी वोंट डू एनीथिंग, पार्टीशन स्टेप ऑलरेडी सेटिस्फाइड है इसके अंदर, ठीक है। तो ये लाइन हो गई इसकी। अब हम लाइन 2 पर आएंगे। लाइन 2 में क्या हो रहा है यार, लाइन 2 के अंदर लेफ्ट सेगमेंट ऑफ द एरे पे क्विक सॉर्ट कॉल हो रहा है। लेफ्ट सेगमेंट ऑफ द एरे तो यार एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसके पीछे कोई एलिमेंट्स नहीं है। कॉल एक्चुअल में होगी बट वो बेस कंडीशन से बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ जाएंगे पर जाके वापस भी आ जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं, सीधा रिटर्न हो जाएगा। ये कॉल हुई, यहाँ कंडीशन ट्रू हुई, वापस आ गए, ठीक है। तो अगेन लाइन 3 पे जाएंगे, राइट सेगमेंट ऑफ द एरे पे। लाइन 3 पे कॉल हो जाएगी क्योंकि राइट सेगमेंट ऑफ द एरे एग्जिस्ट कर रहा है। तो 13 और 10 वाली कॉल को आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ये फंक्शन कॉल हुई, इसके अंदर इसको पार्टीशन करेंगे, इसका पार्टीशन करना है अब हमको, ठीक है। तो इसके पार्टीशन में 13 को पिवट चूज किया, 13 की सही जगह पर 13 को रखा गया, ठीक है। 13 की सही जगह ये है, ठीक है। और ऐसा करने के बाद ही हमें दिख रहा है कि 13 से पहले सारे छोटे एलिमेंट्स हैं और 13 के बाद तो कोई एलिमेंट है नहीं, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ओके। सो इस फंक्शन कॉल के लिए पार्टीशन हो गया। पार्टीशन के बाद हमको क्या करना है, लेफ्ट सेगमेंट ऑफ द एरे पे, पिवट के लेफ्ट पार्ट पे क्विक सॉर्ट कॉल करना है। लेफ्ट पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पर हमने ये कॉल की, और जब ये कॉल होगी वी विल रियलाइज कि सिंगल एलिमेंट है एंड वी विल सिंपली रिटर्न कि यार सिंगल एरे है, वो सॉर्टेड ही है, तो इसको रिटर्न कर देंगे। तो ये लाइन 2 वाली कॉल कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम ये वाली कॉल करने की कोशिश करेंगे भी, बट वी विल रियलाइज इन द बेस केस कि 0 एलिमेंट है, तो यहाँ से कुछ होगा नहीं, सिंपली रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये रिटर्न होने के बाद यहाँ पहुँचेंगे, लाइन 3 कंप्लीट हो गई है, विच मीन्स कि ये वाले मेथड की लाइन 3 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो विच मीन्स कि ये वाला मेथड भी कंप्लीट हो चुका है, तो ये भी रिटर्न कर जाएगा। और इसके बाद इसकी लाइन 3 कंप्लीट हुई है तो ये भी रिटर्न कर जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपना सारा काम। अब देखते हैं कि स्टेट क्या है, इस वक्त क्या हमारा एरे सॉर्ट हो चुका है, देखते हैं।
देखो इस पार्ट ऑफ द एरे को देखते हैं, इस वाले पार्ट को देखते हैं और इस वाले पार्ट को देखते हैं। थर्ड इंडेक्स को देख लो, थर्ड इंडेक्स पे तो 7 ऑलरेडी लिखा हुआ है ही, थर्ड इंडेक्स को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, जो भी किया इस सेगमेंट में किया, इस सेगमेंट में किया है, ठीक है। तो 0 1 2 और 4 5 6 इन इंडाइसिस पे क्या लिखा हुआ है ये देखना है। 0 इंडेक्स पे देखो 2 आ गया है, तो यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स पे देखो 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। सेकेंड इंडेक्स पे 5th है, सेकेंड इंडेक्स पे 5th है, तो यहाँ पे एक्चुअली 5 हो गया होगा, ठीक है। फोर्थ इंडेक्स पे 8 है, फिफ्थ इंडेक्स पे 10 है और सिक्स्थ इंडेक्स पे 13 है, ठीक है, ठीक है। तो 8 10 और 13 आ गया यहाँ पर। सो बेसिकली इस वाली कॉल का जो फाइनल रिजल्ट है वो ये है। तो 4 to 5 को इसने सॉर्ट करके 2 4 5 कर दिया, 8 13 10 को सॉर्ट करके 8 10 13 कर दिया, ठीक है। ये ऑलरेडी अपनी सही जगह पे था, ठीक है। तो ये पार्ट सॉर्ट हो गया, ये पार्ट सॉर्ट हो गया, ये सही जगह पर है, तो ओवरऑल हमारे पास सॉर्टेड एरे आ गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ क्विकसॉर्ट वर्क्स। नाउ द मेन थिंग इन क्विकसॉर्ट इज दिस पार्टीशन मेथड। यही क्विकसॉर्ट का क्रंच है, इसको ही इंप्लीमेंट करना मेन काम है ना, बाकी तो रिकर्सिव कॉल्स हुई हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि ये पार्टीशन मेथड हम कैसे इफिशिएंटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यार हम पिवट एलिमेंट कैसे चूज करते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप फर्स्ट एलिमेंट को भी पिवट चूज कर सकते हो, लास्ट एलिमेंट को पिवट चूज कर सकते हो, मिडल एलिमेंट को पिवट चूज कर सकते हो, या फिर किसी भी रैंडम एलिमेंट को भी पिवट चूज कर सकते हो, ठीक है। सो पिवट कोई भी हो सकता है, वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि पिवट हमने जो भी चूज किया है हम उसे उसकी करेक्ट प्लेस पे रख दें, और उससे पहले उससे सारे छोटे एलिमेंट्स हों और उसके बाद उससे सारे बड़े एलिमेंट्स हों, ठीक है। सो व्हाट इज दिस पार्टीशन एल्गोरिथम? ओके, पार्टीशन फंक्शन बेसिकली हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सो देखो पार्टीशन फंक्शन में हम दो चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ हम एक पिवट को चूज करते हैं एंड वी पुट इट एट इट्स राइट पोजिशन, और राइट पोजिशन का क्या नाम हम दे रहे हैं? पिवट इंडेक्स, कि करेक्ट पिवट को उसके करेक्ट इंडेक्स पे, पिवट इंडेक्स पे पुट कर दो। पहला काम तो हम ये करते हैं। दूसरा काम हम क्या करते हैं? वी रीअरेंज एलिमेंट्स बिफोर एंड आफ्टर पिवट या बिफोर एंड आफ्टर पिवट इंडेक्स such that if this is pivot index, so all the elements, and if this is pivot, all the elements before pivot index are less than pivot and all the elements after pivot index are greater than pivot, ठीक है। तो एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते वक्त इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करके इम्प्लीमेंट करेंगे, इन्हीं दो स्टेप्स में, ठीक है। पिवट इंडेक्स तो देखो हम हर बार फर्स्ट एलिमेंट को ही चूज कर रहे हैं, तो जो हमारा पार्टीशन फंक्शन है वो हमें कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। पार्टीशन को एक एरे पास होता है, एक स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स, विच रिप्रेजेंट्स कि कौन से सेगमेंट को आपको पार्टीशन करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पिवट को चूज करना है, और हमने कहा कि यार पिवट हम हर बार सेम ही चीज़ चूज करेंगे, हम फर्स्ट एलिमेंट को अभी पिवट चूज कर रहे हैं, तो पिवट हो गया एरे ऑफ स्टार्ट, ठीक है। अब हमें पिवट को उसकी सही जगह पर रखना है। पिवट की सही जगह क्या होगी सोचो। देखो पिवट से पहले वो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए जो पिवट से छोटे हैं। तो अगर हम कैलकुलेट कर लें, काउंट कर लें कि इस एरे के अंदर पिवट से छोटे एलिमेंट्स कितने हैं, तो देखो क्या ये छोटा है? नहीं। ये छोटा है? नहीं। ये छोटा है, हाँ। तो हम एक काउंटर रख लेते हैं, मान लो उसका नाम काउंटर रख लिया हमने, काउंट नाम रख लो आप उसका, या फिर आप उसका नाम रख सकते हो एलिमेंट्स लेसर देन पिवट, ठीक है, जिसको आप इनिशियलाइज करो 0 से, और जब जब आपको पूरे एरे के अंदर कोई एलिमेंट पिवट से छोटा दिखे तब तब आप पिवट एलिमेंट्स लेस देन पिवट इस वाले वेरिएबल को यार इंक्रीज कर दो, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, 0 से ये 1 होगा, इसको देखकर 2 हो जाएगा, और इसको देखकर 3 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें 3 एलिमेंट्स मिल गए जो कि पिवट से छोटे हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो इस पिवट इंडेक्स की सही जगह क्या है, इस पिवट की। अब आप ध्यान से देखो ये जो पिवट था 7,
उसकी सही जगह क्या है, उसकी सही जगह थर्ड इंडेक्स है, ठीक है। और हमारे पास ये यहाँ पर आया हुआ है, एलिमेंट्स लेस देन पिवट जितने हैं उसके बाद ही तो ये आना चाहिए, पर यहाँ पर हमें ये 3 और 3 ना सेम दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में ये 0+3 है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट की वैल्यू 0 पास्ड थी। तो पिवट इंडेक्स क्या होगा, पिवट इंडेक्स जब आप लिखोगे तो पिवट इंडेक्स, करेक्ट पिवट इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, आपको हर बार इंडेक्स जो स्टार्ट है वो हर बार 0 नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आपको स्टार्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए पिवट इंडेक्स होगा स्टार्ट प्लस ये एलिमेंट्स लेस देन पिवट, ठीक है। तो हमें पिवट इंडेक्स, करेक्ट पिवट इंडेक्स हमको मिल गया। अब हम क्या करें, अगर हमें करेक्ट पिवट इंडेक्स मिल चुका है कि यार थर्ड इंडेक्स पे आना चाहिए, तो जो थर्ड इंडेक्स पे लिखा हुआ है और जो जहाँ पर हमारा पिवट है बेसिकली स्टार्ट इंडेक्स, उन दोनों को हम स्वैप कर दें। हम क्या कर दें, स्वैप कर दें हम स्टार्ट को, स्टार्ट इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है उसको, और पिवट इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है उसको, क्योंकि पिवट इंडेक्स पे हम चाहते हैं कि जो एरे ऑफ स्टार्ट पे पड़ा हुआ है वो चीज़ आ जाए, इसलिए हम यहाँ पर ये स्वैप कर देंगे। तो ये 5 इधर आ जाएगा और 7 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया पार्टीशन एल्गोरिथम का, ठीक है। अब हमारे पास एरे क्या है, 5, 13, 8, 7, 10, 2, 4, ठीक है। इसके इंडाइसेस भी लिख लेते हैं, ये स्टार्ट है और ये एंड है, ठीक है। और हमने 7 को उसकी सही जगह पर रख दिया है, इतना काम करने से 7 सही जगह पर आ गया है, बट अभी हमें सेकेंड स्टेप भी करना है। वी हैव टू मेक श्योर कि 7 से पहले सारे 7 से छोटे हों और 7 के बाद सब 7 से बड़े हों। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 2 पॉइंटर्स लेते हैं। एक पॉइंटर लिया हमने आई जो कि स्टार्ट से शुरू हो रहा है, ठीक है, आई एक पॉइंटर लिया जो स्टार्ट से शुरू हो रहा है, और एक पॉइंटर लिया जे जो कि एंड से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब यार हम आई को आगे की तरफ मूव करेंगे, कब तक मूव करेंगे, जब तक हमें 7 से छोटी चीज़ें दिख रही हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब तक हमें एरे ऑफ आई लेस देन इक्वल टू पिवट दिख रहा है तब तक हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तब हम आई को तब तक प्लस प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने आई को यार प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर 5 दिख रहा था और 5 तो ऑलरेडी 7 से छोटा ही है, तो हमें इस 5 को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर सिंपली आई प्लस प्लस कर दे रहे हैं। और जब तक ऐसा है, मान लो यहाँ पर 5 होता, 6 होता, 5, 6, 3, जब तक बेसिकली 7 से छोटा मिलता रहेगा तब तक हम आई प्लस प्लस करते रहेंगे। सेम चीज़ हम पीछे से करेंगे, हमें जब तक 7 से छोटी चीज़ें दिख रही हैं तब तक हम जे माइनस माइनस करेंगे, ठीक है। तो जब तक हमें एरे ऑफ जे जब तक हमें ग्रेटर देन पिवट दिख रहा है, देखो 7 के बाद बड़ा होना चाहिए ना, तो जब तक हमें बड़ी चीज़ें दिख रही हैं जेथ इंडेक्स पे तब तक हम जे को माइनस माइनस करते रहेंगे, ठीक है। तो जे को माइनस माइनस करते रहेंगे। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे हमें दिख रहा है कि यार जो 4 है वो 7 से बड़ा नहीं है, तो जे यहीं रहेगा, ठीक है। और आई को हम यहाँ पहुँचा चुके होंगे। अब देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई पे एक ऐसा एलिमेंट पड़ा हुआ है जो कि 7 से बड़ा है, और जे पे एक ऐसा एलिमेंट पड़ा हुआ है जो कि 7 से छोटा है। बेसिकली दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन में है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को स्वैप कर दें तो ये दोनों ही फेवरेबल केस में आ जाएंगे, दोनों खुश हो जाएंगे। यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर कुछ ऐसा चाहिए जो 7 से बड़ा हो, यहाँ पर कुछ ऐसा चाहिए जो 7 से छोटा हो, ठीक है। तो हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे तो दोनों ही खुश हो जाएंगे, ठीक है, दोनों सही जगह पर पहुँच जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर स्वैप कर देंगे एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को। बेसिकली एक स्वैप फंक्शन लिख लेंगे जिसको एरे पास करेंगे और जो दो इंडाइसेस स्वैप करने हैं वो इंडाइसेस पास कर देंगे, ठीक है।
चलो एक चीज़ तो सही हो गई, यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर 13 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, ये और ये तो सही जगह पर आ गए हैं, तो अब हमें आई और जे को चेंज कर देना चाहिए। आई को हम इंक्रीज कर सकते हैं और जे को हम डिक्रीज कर देंगे। अब हम फिर से चेक करेंगे, क्या एरे ऑफ आई लेस देन पिवट है? इट्स नॉट, तो हम आई को इंक्रीज नहीं करेंगे। और क्या एरे ऑफ जे ग्रेटर देन पिवट है? इट्स नॉट, तो हम जे को भी डिक्रीज नहीं करेंगे। बेसिकली हम ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जब हमें स्वैप करना चाहिए, तो हम इन दोनों चीज़ों को स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है, स्वैप करने के बाद हमें आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस करना चाहिए। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि यार स्वैप करने के बाद तो आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस होगा। ठीक है, अब इसको यहाँ ले जाते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं। अब देखो ये भी एक रिपीटेटिव प्रोसेस है, ये जो सारा काम हो रहा है ये भी एक रिपीटेटिव प्रोसेस है। तो हमें ये काम कब तक करना चाहिए, जब तक यार या तो आई पिवट इंडेक्स पे ना पहुंच जाए या फिर जे पिवट इंडेक्स पे ना पहुंच जाए। क्योंकि अगर कोई एक चीज़ अपनी सही जगह पर पहुंच गई है, बेसिकली अगर आई पिवट इंडेक्स तक पहुंच गया है, इसका मतलब क्या है कि आई के पीछे सारे के सारे एलिमेंट्स ith इंडेक्स वाले एलिमेंट से छोटे हैं, राइट। और अगर जे मान लो पिवट इंडेक्स पे पहुंच गया है, तो इसका मतलब क्या है कि यार इसके राइट में जो भी एलिमेंट्स हैं वो इससे सब बड़े होंगे। ठीक है, तो हमें ये सारा जो रिपीटेटिव प्रोसेस करना है ये भी हमें एक वाइल लूप के अंदर लिख देना चाहिए कि वाइल आई इज लेस देन पिवट इंडेक्स एंड जे इज ग्रेटर देन पिवट इंडेक्स। ठीक है, तो इस तरह का कुछ लॉजिक हम लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है यार, जब हम ये वाला काम कर रहे हैं ना, तो ऐसा हो सकता है कि आई और जे इस कंडीशन को ब्रेक कर चुके हों। इस वाइल लूप और इस वाइल लूप के थ्रू क्या हो गया हो कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू पिवट इंडेक्स हो गया हो या फिर जे ग्रेटर देन इक्वल टू पिवट इंडेक्स हो गया हो सकता है ऐसा, राइट। तो हमें यहाँ पर भी इस स्वैप को करने से पहले चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, ये लाइन भी हम तभी चलाना चाहते हैं जब कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो। कौन सी कंडीशन की यार, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ अपनी सही जगह पर पहुंच चुका है, तुम मत करो यार, फिर मत स्वैप करो फिर, है ना। तो आई लेस देन पिवट इंडेक्स है और जे ग्रेटर देन पिवट इंडेक्स है, ये चीज़ चेक करने के बाद ही आप स्वैप करो। ठीक है, तो इस कोड से वी आर मेकिंग श्योर कि पिवट इंडेक्स के पीछे सारे उससे छोटे एलिमेंट्स हैं और पिवट इंडेक्स के बाद सारे उससे बड़े एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एक बार इसको कोड करते हैं और एक और ड्राई रन हम कर लेंगे पार्टीशन एल्गोरिथम का। ठीक है, सो वी आर इन लेक्चर नंबर 42। ठीक है, मेन नाम की हमारे पास एक क्लास है जिसमें वी हैव अ मेन मेथड। ठीक है, एक एरे है जिसको हम प्रिंट करा रहे हैं यूजिंग डिस्प्ले एरे मेथड। ठीक है, डिस्प्ले एरे को जो भी एरे पास्ड होता है वो उसको प्रिंट कर देता है। ठीक, और उसके बाद हम एरे आफ्टर सॉर्टिंग मैसेज देके फिर से एरे प्रिंट कराते हैं। हमें क्या करना है, हमें क्विक सॉर्ट नाम का मेथड लिखना है जो हम यहाँ पर कॉल करेंगे 18th 19th लाइन पे कहीं पर, है ना। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि क्विक सॉर्ट कॉल होने के बाद जब हम एरे आफ्टर सॉर्टिंग प्रिंट करेंगे तो हमें सॉर्टेड एरे मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा हमने एक स्वैप मेथड लिखा हुआ है क्योंकि लॉजिक में स्वैप कहीं कहीं यूज़ आएगा। ठीक है, तो हमने उसको एज अ हेल्पर मेथड पहले से लिख लिया है। ठीक है, तो स्वैप को एरे पास्ड होता है और वो दो इंडाइसेस पास होते हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें स्वैप करनी है। ठीक है, ये हमको आता ऑलरेडी करना। ठीक, तो स्वैप मेथड और डिस्प्ले मेथड हमने एज हेल्पर मेथड्स लिखे हुए हैं। हमें क्विक सॉर्ट इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, जो कि रिटर्न कुछ नहीं करेगा, वॉइड रिटर्न टाइप है। ठीक है, बट इसको जो भी एरे पास्ड होगा ये इसको सॉर्ट कर देगा एंड वी आर डूइंग द सॉर्टिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, साथ ही साथ ये दो इंडाइसेस लेता है, स्टार्ट और एंड, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स की इस सेगमेंट को क्विक सॉर्ट से सॉर्ट करना है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मेन मेथड से हम क्विक सॉर्ट कॉल करेंगे और एरे पास करेंगे। स्टार्ट और एंड की जगह क्या पास होगा इनिशियली, स्टार्ट की जगह 0 और एंड की जगह एरे डॉट टेंथ -1। ठीक है,
क्विक सॉर्ट में हम क्या करते हैं यार, सबसे पहले तो बेस केस चेक कर लेते हैं कि कहीं स्टार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू एंड तो नहीं है। ऐसा है तो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ठीक है। अदरवाइज व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कॉल अ पार्टीशन मेथड, वी हैव टू डू अ पार्टीशन, ठीक है, जिसको हम एरे पास करेंगे, स्टार्ट पास करेंगे और एंड पास करेंगे। पार्टीशन क्या करता है हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमें पार्टीशन इंडेक्स मिल गया होगा पी में। हम क्विक सॉर्ट कॉल करेंगे एरे पे, एरे के कौन से सेगमेंट पे, पार्टीशन इंडेक्स के लेफ्ट साइड पे और पार्टीशन इंडेक्स के राइट साइड पे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे कॉल करने के लिए आप लिखोगे स्टार्ट से पार्टीशन इंडेक्स -1 और राइट सेगमेंट पे कॉल करने के लिए आप लिखोगे पार्टीशन इंडेक्स +1 से एंड तक, ठीक है। पार्टीशन मेथड हमें इंप्लीमेंट करना है, अभी डिस्कस किया है हमने क्या लॉजिक रहेगा, तो बस उसी चीज़ को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देंगे फटाफट, स्टार्ट एंड, ठीक है। सो लेट्स से कि वी हैव एन एरे, ठीक, ये पूरा एरे है, ठीक है, जो हर बार पास हो रहा है और स्टार्ट और एंड इंडाइसेस पास होते हैं कि इस सेगमेंट के ऊपर काम करना है जो ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर आप इसके इंडेक्सेस लिखोगे तो इस तरह से इसके इंडेक्सेस हैं, ठीक है। तो अगर पार्टीशन को ये एरे पास हो रहा है विद द इंडाइसेस स्टार्ट और एंड एज 2 and 7, तो एक्सपेक्टेशन है कि इस पार्ट के अंदर पार्टीशन हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस सेगमेंट के पहले एलिमेंट को हम हर बार अपना पिवट मानते हैं, तो ये चीज़ हमारी पिवट होगी। पिवट क्या होगा, एरे ऑफ स्टार्ट, ठीक है। पिवट हमने चूज कर लिया फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेगमेंट ऑन विच वी आर वर्किंग, बेसिकली एरे ऑफ स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि हम सारे एलिमेंट्स काउंट करेंगे जो कि पिवट से छोटे हैं, ठीक है। सो लेट्स कॉल इट काउंट ओनली, शॉर्ट में लेट्स राइट इट काउंट, जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। अब हम एक लूप लगाएंगे जो कि स्टार्ट +1 से शुरू होगा और लेस देन इक्वल टू एंड तक चलेगा। इस लूप के अंदर हमें जब भी कोई भी एलिमेंट छोटा दिखता है पिवट से, तब हम इस काउंट को तब हम प्लस कर देंगे, ठीक है। और यार डुप्लीकेट एलिमेंट्स का क्या करें, यार डुप्लीकेट एलिमेंट्स के लिए ना आप एक चॉइस ले सकते हो कि या तो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को आप पिवट के लेफ्ट साइड पे रखोगे या पिवट के राइट साइड पे रखोगे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि यार मेरे को ना पिवट के लेफ्ट साइड में रखने हैं सारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। लेट्स से कि यहाँ 7 है और ये 7 है, ये 7 है, ठीक है। तो इस 7 की एक्चुअल पोजीशन क्या होनी चाहिए, हमें 7 को सही जगह पर रखना होगा ना, तो उसके लिए हम थोड़े से और चीज़ें यहाँ पर फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि यार ये जो हमारा पिवट वाला 7 है ना, तो जितने भी डुप्लीकेट 7 आएंगे हम उनको पिवट के लेफ्ट साइड में रखने की कोशिश करेंगे। तो इस पिवट का सही इंडेक्स हम क्या बोलेंगे कि यार 5 भी छोटा है, 7 भी छोटा है, 7 भी छोटा है 7 से, लेस देन और इक्वल टू। तो एक्चुअल 7, इस वाले 7 की पोजिशन अगर मैं इसको 7 स्टार बोलूँ तो ये वाले 7 स्टार की पोजिशन ना यहाँ होनी चाहिए, सो दैट ये 5, ये 7 और ये 7 ये यहाँ पर आ जाए, ये 5 यहाँ आ जाए और बाकी दोनों 7 इसके पीछे रहें, 7 स्टार यहाँ आ जाए, ठीक है। तो वी आर डिसाइडिंग कि हम पिवट से पीछे रखेंगे डुप्लीकेट एलिमेंट्स, आप उल्टा भी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। सो मूविंग बैक टू आवर कोड, अब हम यहाँ पर लेस देन की जगह लेस देन इक्वल टू लगा रहे हैं, ठीक है। अब हमारा पिवट इंडेक्स हमें निकालना है कि पिवट इंडेक्स जो पिवट है उसका करेक्ट इंडेक्स क्या होगा, वो होगा स्टार्ट प्लस काउंट। हाउ कम स्टार्ट प्लस काउंट, लेट्स से कि ये 7 है, ठीक है, और थोड़े से और एलिमेंट्स यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। तो 7 से छोटे आपको कितने एलिमेंट्स मिल जाएंगे, 3 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो ये जो 3 एलिमेंट्स हैं
ये कहीं ना कहीं इन पहली 3 पोजीशंस पे आने चाहिए, ठीक है, और ये जो 7 है ये इस पोजीशन पे जाना चाहिए। तो 7 का करेक्ट इंडेक्स क्या है? 5, ठीक है। जो हमें कैसे मिल सकता है? क्योंकि हम स्टार्ट और एंड के बीच में काम कर रहे हैं यार, तो ये चीज़ हमें स्टार्ट प्लस काउंट करके मिल सकती है। ये पिवट इंडेक्स हमें कैसे मिल गया? स्टार्ट, स्टार्ट तो ये है, प्लस काउंट क्या है? काउंट इज द नंबर ऑफ स्मॉलर एलिमेंट्स, जो कि हमारे पास 3 थे इस केस में। इन 3 के लिए यहाँ पर जगह बन जाएगी, और जो 7 है वो यहाँ आना चाहिए। इसलिए 7 का करेक्ट इंडेक्स, या ये कह लो कि हमारे पिवट क्या है इस वक्त? 7 है। 7 का करेक्ट इंडेक्स क्या होगा? काउंट ऑफ स्मॉलर एलिमेंट्स लेस देन और इक्वल टू पिवट प्लस स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है। आप इस चीज़ को काउंट नहीं लिख सकते, आपको स्टार्ट प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट अगेन हर बार 0 नहीं आता, स्टार्ट की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, जैसे कि इस केस में भी हुआ। स्टार्ट 2 था तो हमें 7 की करेक्ट पोजीशन 5 मिली, ठीक है। और लेस देन काउंट जो था, काउंट लेसर और इक्वल एलिमेंट्स कितने थे? वो 3 थे, ठीक है। तो आई होप कि पिवट इंडेक्स हमने स्टार्ट प्लस काउंट क्यों किया ये समझ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें? हम इस 7 को यहाँ देखना चाहते हैं, राइट, क्योंकि इसका करेक्ट पोजीशन जो है वो 5 है, लेकिन ये कहाँ पड़ा हुआ है? स्टार्ट पे। ये स्टार्ट पे पड़ा हुआ है, लेकिन इसकी जो करेक्ट पोजीशन है वो पिवट इंडेक्स है, तो हमें इन दोनों को स्वैप कर देना है। अब हम एरे के अंदर स्वैप कर देंगे स्टार्ट और पिवट इंडेक्स को, ठीक है। एक चीज़ हो गई, अब हमारा पहला स्टेप हो गया, हमने पिवट को सही जगह पर रख लिया, पिवट का करेक्ट इंडेक्स ढूंढ लिया, और हमें ये देखो पार्टीशन फंक्शन से ना पिवट इंडेक्स से रिटर्न करना होता है, तो हम ये लास्ट में रिटर्न भी कर देते हैं। बट अभी हमारी एक चीज़ बाकी है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑब्वियसली, कि पिवट इंडेक्स से पीछे हमें सारे छोटे एलिमेंट्स रखने हैं और पिवट इंडेक्स के बाद हमें सारे बड़े एलिमेंट्स रखने हैं। तो उसके लिए हमने क्या डिस्कस किया कि हम 2 पॉइंटर्स लगाएंगे। एक पॉइंटर आई होगा जिसको हम स्टार्ट से शुरू करेंगे, और एक जे होगा जिसको हम एंड से शुरू करेंगे, ठीक है। अब जब तक आई लेस देन पिवट इंडेक्स है और जे ग्रेटर देन पिवट इंडेक्स है, ठीक है, आई यहाँ से शुरू हो रहा है, जे इधर से शुरू हो रहा है, तो जब तक ये बीच में आके पिवट इंडेक्स तक नहीं आ जाता, इनमें से कोई एक भी एलिमेंट अगर पिवट इंडेक्स पे आ गया तब हमें रुक जाना है, ठीक है। पर जब तक ऐसा नहीं है तब तक हम क्या करने वाले हैं? देखो, अगर एरे ऑफ आई लेस देन इक्वल टू पिवट है, इक्वल टू हम यहाँ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम पिवट के लेफ्ट में ही रखेंगे डुप्लीकेट एलिमेंट्स को, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम आई प्लस प्लस कर देंगे। बेसिकली ये वो वाले एलिमेंट्स को हम स्किप कर रहे हैं जिनमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पिवट के पीछे छोटे ही होने चाहिए, पिवट से छोटे हैं, तो हम आई को प्लस प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका उल्टा जे के लिए करेंगे कि अगर बड़ा दिख रहा है तो भी ठीक है, पिवट के बाद तो बड़े होने चाहिए, है ना। इतना कर लिया। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ऐसी जगह पर खड़े होंगे जहाँ पर लेफ्ट साइड पे, या ये कह लो कि ith इंडेक्स पे एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि बड़ा है पिवट से, और jth इंडेक्स पे ऐसा एलिमेंट होगी जो कि छोटा है। तो इस पॉइंट पे ये दोनों ही गलत जगहों पर है, इस वाली चीज़ को इधर होना चाहिए था, इस वाली चीज़ को इधर होना चाहिए, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? स्वैप कर देंगे, दोनों ही सही जगह पर आ जाएंगे, ठीक है। पर उससे पहले हम चेक कर लेंगे कि कहीं हम पिवट इंडेक्स पे पहुँच तो नहीं गए। इन लूप्स की वजह से क्या आई या जे कोई एक चीज़ पिवट इंडेक्स पे पहुँच तो नहीं गई? पहुँच गई है तो हमें स्वैप नहीं करना है। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा दूंगी, ठीक है। तो हमें स्वैप करना है आई और जे को, और स्वैप करने के बाद हमें आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस कर देना है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? सारे एलिमेंट्स लेसर जो है लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, और जो ग्रेटर हैं वो राइट साइड में आ जाएंगे। हुज राइट साइड? पिवट, या तो पिवट लिख लो या पिवट इंडेक्स लिख लो, ठीक है। पिवट को हम ऑलरेडी सही जगह पर लिख ही चुके थे। हम इक्वल एलिमेंट्स को भी लेफ्ट में डाल रहे हैं, तो यहाँ पर इक्वल लिख दिया, ठीक है।
इसका एक एग्जांपल देती हूँ, अगर यहाँ पर डाउट हो रहा हो कि ये इफ़ कंडीशन लगानी क्यों ज़रूरी है, इसको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। मान लो कि आपको एक एरे को, इस एरे को पार्टीशन करना था, ठीक है। 5 को हम मान लो सही जगह पर रख चुके हैं और पिवट इंडेक्स जो है यहाँ पर है, पिवट इंडेक्स ये है और इस तरह से चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये स्टार्ट है, ये एंड है, 0 1 2 3 4 5 6 ये इंडाइसेस हैं। तो आप आई को यहाँ से शुरू करोगे और जे को आप इधर से शुरू करोगे। अब कंडीशन के हिसाब से हम क्या चेक करते हैं कि जब तक एरे ऑफ आई लेस देन इक्वल टू पिवट है तब तक आई प्लस प्लस करते रहो। ये लेस देन इक्वल टू पिवट है, आई प्लस प्लस, लेस देन इक्वल टू पिवट है, आई प्लस प्लस, लेस देन इक्वल टू पिवट है, आई प्लस प्लस, लेस देन इक्वल टू पिवट है, आई प्लस प्लस। देखो कोड के अंदर देखो, 24th लाइन के बाद हमने ये वाला जो लूप अभी चलाया ना आई को बढ़ाने वाला, ये 25th लाइन से चला है, ठीक है। तो जो हम कंडीशन चेक किए थे वो 24th लाइन पे किए थे और 24th लाइन पे जब हमने चेक किया था तब ये कंडीशन ट्रू थी, पर 25th लाइन में लूप चलते चलते ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। लेकिन हमने उस चीज़ को चेक नहीं किया, तो जब हम स्वैप करेंगे उससे पहले हमें चेक करना है। देखो एक बार देखते हैं, आई यहाँ तक आ गया। अब सेम चीज़ हम जे के लिए करेंगे। जब 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 हमें एरे ऑफ जे ग्रेटर देन पिवट दिखेगा हम जे माइनस माइनस करेंगे। ये देखो ये ग्रेटर देन पिवट है, पिवट की वैल्यू 5 है तो जे माइनस माइनस किया। ये भी ग्रेटर देन पिवट है तो जे माइनस माइनस किया। ये भी ग्रेटर देन पिवट है तो जे माइनस माइनस किया। अब जे ग्रेटर देन पिवट नहीं है, इक्वल है, तो जे अल्टीमेटली यहाँ आ जाएगा। अगर हम ये लाइन नंबर 27 जिसमें हम चेक कर रहे हैं आई लेस देन पिवट इंडेक्स और जे लेस देन पिवट इंडेक्स नहीं है, इसको अगर हम चेक किए बिना स्वैप कर दें तो देखो हम क्या स्वैप कर देंगे, हम पिवट को ही स्वैप कर देंगे। हम यहाँ पर 8 लिख देंगे और यहाँ हम 5 लिख देंगे, जो कि हमें नहीं करना था। हमारा पिवट ऑलरेडी सही जगह पर पड़ा हुआ है, इसलिए स्वैप को करने से पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि कहीं कंडीशन ऑलरेडी ब्रेक तो नहीं हो चुकी है, ठीक है। इसलिए हमने ये कंडीशन लगाई है, ठीक है। So yeah, that completes our partition function. इसको रन करके देखते हैं हम लोग एक बार, ठीक है। कोड यार आपको गिटहब रिपोजिटरी पे मिल जाएगा, मैंने आपको दिखाई हुई है ना गिटहब रिपोजिटरी, उसमें आप कोड भी ढूंढ सकते हो, ठीक है, लेक्चर 42 के अंदर। इसको रन करते हैं हम लोग। तो एरे बिफोर सॉर्टिंग 63154 था और आफ्टर सॉर्टिंग 13456 है। आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स में भी चेक करके देख लो एक बार, है ना। तो डुप्लीकेट में भी हमारा कोड एकदम ठीक चल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्विक सॉर्ट एक स्टेबल एल्गोरिथम है। नहीं यार, क्विक सॉर्ट एक स्टेबल एल्गोरिथम नहीं है। कैसे? मान लो कि आपके पास ना डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं इस तरह से, और लेट्स से कि कभी 7 स्टार पिवट बनता है, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया हुआ है कि हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स को पिवट के लेफ्ट साइड पे रखेंगे। तो जब आप यहाँ पर पहुँचोगे ना इस 7 स्टार पे, जब आपका पॉइंटर ये इधर होगा, डुप्लीकेट आपको दिखेगा तो आप इसको ना यहाँ डाल दोगे, ठीक है। तो बेसिकली हम पिवट के अराउंड चीज़ों को शफल कर रहे हैं, जिसमें ये चीज़, ये जो डुप्लीकेट्स का ऑर्डर है वो हो सकता है चेंज हो जाए। अगर हमारे ओरिजिनल एरे के अंदर डुप्लीकेट्स का ऑर्डर ऐसा था तो ज़रूरी नहीं है कि सॉर्टेड एरे के अंदर भी डुप्लीकेट्स का ऑर्डर यही रहेगा, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ डज क्विक सॉर्ट परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। इफ वी टॉक अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फर्स्ट, तो यार एवरेज केस और बेस्ट केस में क्विक सॉर्ट n log n टाइम में चलता है। क्विक सॉर्ट का रनिंग टाइम n log n है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम वर्स्ट केस में ये n स्क्वायर रनिंग टाइम लेता है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये n स्क्वायर लॉग रनिंग टाइम, या फिर ये कह लो कि वर्स्ट केस, कैन मोस्टली बी अवॉइडेड। हाउ कैन इट बी अवॉइडेड? बाय यूजिंग रैंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट। रैंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट क्या होता है एंड हाउ विल इट प्रिवेंट अस फ्रॉम गोइंग इनटू द वर्स्ट केस, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड हाउ इज इवन वर्स्ट केस n स्क्वायर, ठीक है। सो यार लास्ट लेक्चर में, मर्ज सॉर्ट के लेक्चर में, हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस किया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए। तो अगर आपको वो नहीं आता है तो आप एक बार
लास्ट वीडियो का वो पार्ट देख लो और देख लो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम आज भी पूरा डिस्कस करेंगे वैसे, बट एक बेटर आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक है, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हुआ है तो। ठीक है, तो यार हमने ये हमारा मेन कोड लिखा था क्विकसॉर्ट का, ठीक है, तो हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज़ कर रहे हैं अभी, आप रिकर्सिव मेथड से भी निकाल सकते हो, रिकर्सिव ट्री मेथड से, ठीक है। देखो इसके अंदर ये एक कांस्टेंट टाइम स्टेटमेंट है। पार्टीशन मेथड में कितना टाइम लग रहा है, ये हमें पार्टीशन मेथड में जाके देखना होगा कि इस लाइन में कुछ ना कुछ टाइम तो लग रहा है, ठीक है। तो पार्टीशन मेथड हमने क्या लिखा था, वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि पार्टीशन मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। देखो पार्टीशन मेथड में हम क्या कर रहे हैं, पहले तो कुछ ये असाइनमेंट्स हैं, मान लो कि ये सब कांस्टेंट टाइम में हो रहे हैं, है ना, ये तो कांस्टेंट टाइम में ही होंगे। यहाँ पर एक फॉर लूप है जो कि स्टार्ट प्लस 1 से एंड तक चल रहा है। अगर आप स्टार्ट को 0 और एंड को n-1 ले लो, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये काइंड ऑफ लगभग n टाइम्स चल रहा है, ठीक है, ठीक। तो बेसिकली एंड माइनस स्टार्ट की रेंज के अंदर ये चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगेन कुछ कांस्टेंट ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये सब कांस्टेंट ऑपरेशंस हो रहे हैं। उसके बाद एक और वाइल लूप है। ये वाइल लूप देखो कहाँ से कहाँ तक, इसको हम आई को स्टार्ट से शुरू करते हैं और जे को एंड से, ऐसा कुछ है, राइट। और इनको हम अंदर की तरफ लेके जाते हैं जब तक ये किसी मिडल इंडेक्स पे मीट नहीं करते, या फिर कोई एक चीज़ इस मिडल इंडेक्स नहीं, इसको पिवट इंडेक्स कहेंगे, यहाँ पर नहीं आ जाता। तो यार ये चीज़ भी ना ज़्यादा से ज़्यादा जो आई वाला लूप है ये भी लगभग लगभग एंड टाइम से चलेगा, स्टार्ट और एंड की रेंज के अंदर ना, क्योंकि यहाँ से शुरू होके दोनों तरफ से भी चल जाए तो मैक्सिमम इस रेंज के बराबर ही चलेगा, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली एन बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी यार लगभग लगभग ये एन टाइम्स चलेगा पूरा लूप। ठीक, इन नेस्टेड ये जो लूप्स हैं इनसे कंफ्यूज मत होना यार, ये आपको कोई क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देंगे। आप इस तरह से सोचो कि आप हर एक एलिमेंट पे मैक्सिमम एक बार जा रहे हो, इधर से जाओ या तो आई से या फिर जे से, है ना। तो इवन दो वाई लूप के अंदर वाई लूप है, बट दैट इज नॉट एडिंग एनी क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देयर, क्योंकि आप हर एक एलिमेंट पे एक ही बार जा रहे हो, ठीक है, ऐसा समझो, ठीक है, मैक्सिमम। इसलिए इस वाले लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लीनियर है, ये भी n टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली चल रहा है। और अगर उसके अंदर आप कुछ कांस्टेंट और ऐड कर लो कि भाई स्वैप के अंदर कांस्टेंट टाइम लगा, तो लेट्स से cn हो गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। कॉन्स्टेंट्स को हम वैसे भी इग्नोर करने वाले हैं, तो अगर हम इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, अगर आपने सबको अलग अलग भी मान सकते हो, इसको C1 मान लो, इसको C2, इसको C3n, है ना, फिर आप इन सबको ऐड करोगे प्लस n प्लस C3n, ठीक है। फिर कॉन्स्टेंट्स को तो यार हमें अल्टीमेटली इग्नोर ही करना है, ठीक है, क्योंकि हम बिगो में बात कर रहे हैं, तो कॉन्स्टेंट्स हम इग्नोर करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बच जाएगा, n प्लस n, और वी कैन से 2n विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू n ओनली, ठीक है। तो यार ये जो पार्टीशन फंक्शन है ये लीनियर टाइम लेता है, या ये कह लो कि इसका रनिंग टाइम n है, द रेंज ऑफ एंड एंड स्टार्ट, ठीक है। इनफैक्ट यार ये जो पार्टीशन फंक्शन है ना, इसकी एक और इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है। अभी तो हम जैसे 2n में कर रहे हैं, एक बार हम यहाँ पर ट्रैवर्स कर रहे हैं और एक बार हम यहाँ पर ट्रैवर्स कर रहे हैं, हम एक ही बार ट्रैवर्स करके भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट फॉर इजी एक्सप्लेनेशन अभी जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की है हम उसी को डिस्कस करेंगे। 2n करने से भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट यस FYI इसका इम्प्लीमेंटेशन 1 लूप में भी पॉसिबल है। आप चाहो तो थोड़ा सा सोच सकते हो कि कैसे होगा, इट विल बी समथिंग फन टू थिंक अबाउट, ठीक है। कमिंग बैक टू आर क्विक सॉर्ट, वी नो कि इस वाली लाइन में लीनियर टाइम लगता है, कांस्टेंट लीनियर मान सकते हो, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके इस तरह से, है ना, बट कांस्टेंट्स इग्नोर ही कर रहे हैं तो अभी इसको सीधा n ही लिखते हैं। उसके बाद 2 रिकर्सिव कॉल्स हैं यार, ठीक है। लेट्स से कि ये वाला जो मेन जो क्विक सॉर्ट है वो n साइज सेगमेंट पे काम कर रहा है, लेट्स से, ठीक है। तो हमें बेसिकली हमें tn कैलकुलेट करना है। यार यहाँ पता है हमारा बेस्ट केस क्या होगा,
हमारे लिए बेस्ट केस ये होगा कि हम जो ये पार्टीशन करते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये हमारा एरे है, ठीक है, हम लोग पार्टीशन के अंदर क्या करते हैं, जो पार्टीशन वाला फंक्शन है, हम इसमें अपने इस एरे को रीअरेंज करते हैं सच दैट पिवट एलिमेंट से छोटे या इक्वल एलिमेंट्स उससे पीछे आ जाएं और बड़े उसके बाद आ जाएं, ठीक है। हम फर्स्ट एलिमेंट को हर बार पिवट चूज करते हैं, उसको उसकी सही जगह पर रखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे और यहाँ 2, ठीक है। तो हमारा पार्टीशन के बाद जो एरे है वो कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। तो अगर हमें पी आई की वैल्यू बीच में मिलती है यार, स्टार्ट और एंड के, तो ये जो रिकर्सिव कॉल्स होनी है, ये दोनों रिकर्सिव कॉल्स कितने कितने साइज के सेगमेंट्स पे होनी है, n/2 और n/2, ये n/2 है और ये भी n/2 साइज है, राइट। लेकिन ये बेस्ट केस है कि यार पार्टीशनिंग के बाद जो हमारा पिवट इंडेक्स है वो हमें बीच में मिल गया, मिडिल में मिल गया। दैट इज आवर बेस्ट केस कि ये दोनों कॉल्स जो हैं इक्वल साइज एरेज पे जा रही हैं, ठीक है, या अप्रॉक्सीमेटली n/2 पे। तो अगर ऐसा है तो 2t(n/2), tn/2 इसमें टाइम लगेगा, tn/2 इसमें टाइम लगेगा, तो 2t(n/2) प्लस कर दिया और एक n ये वाला टाइम, तो इसको भी ऐड करोगे, राइट। अब देखो यार, ये इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में भी सॉल्व की थी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, राइट। एक और चीज हमें चाहिए इसके लिए, हमें एक कांस्टेंट t की वैल्यू भी चाहिए कि यार t1 हमें पता है कि कांस्टेंट टाइम लेता है, कि अगर सिंगल साइज एरे को आप सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो वो कांस्टेंट टाइम लेता है। हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम tn/2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ tn/2 बाय पुटिंग n/2 इन प्लेस ऑफ n, ठीक है। तो हमको यहाँ पर कुछ ऐसे 2⁻2 tn/4 प्लस समथिंग हमको ऐसे मिल जाता है, फिर हम tn/4 की वैल्यू प्लेस करते हैं, देन अल्टीमेटली हमारे पास n/2 की पावर k का टर्म आता है, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये वाला सब्स्टिट्यूशन सॉल्व किया था, आप जाके लास्ट लेक्चर रेफर कर सकते हो। इनफैक्ट ये काफ़ी कॉमन सब्स्टिट्यूशन है, इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो n log n आएगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने ये सेम सब्स्टिट्यूशन सॉल्व किया है, ठीक है। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सॉल्व इट इन दिस लेक्चर ऑल्सो, ठीक है, लेट्स नॉट डिपेंड देयर, और इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो tn/2 की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो वो आएगी 2t(n/4) प्लस n/2 प्लस n, ठीक है। सो विच विल बी इक्वल टू 4t(n/4) प्लस 2n। tn/4 की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ आएगा 2t(n/8) प्लस n/4 प्लस 2n, which can be written as 2⁻³ tn/2⁻³ प्लस 3n, ठीक है। तो अगर हम इसी प्रोसेस को k टाइम्स करें, सो वी विल हैव समथिंग लाइक 2⁻k tn/2⁻k प्लस kn, ठीक है। सो वी हैव tn इक्वल टू 2⁻k tn/2⁻k प्लस nk। अब हमें इस t टर्म को एलिमिनेट करना है, फॉर दैट वी नो कि t1 इक्वल टू c होता है, ठीक है। तो अगर हम t1 को c रखें, यार यहाँ पर t1 हमें बेसिकली सब्स्टिट्यूट करना है, तो n/2 की पावर k 1 होगा, यहाँ से हमें k मिल जाएगा log n, ठीक है। k log n मिल गया, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे अब, ठीक है। k की वैल्यू log n रख दो और n/2 की पावर k इसको हम 1 रख रहे हैं, ठीक है, और k की वैल्यू अगेन log n रख दो। t1 c होता है और 2⁻log n होता है, तो nc प्लस n log n, ठीक है। ये वाली टर्म बड़ी है तो इस वाली टर्म को इग्नोर कर सकते हैं, तो हमारे पास बिगो के टर्म में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी n log n, विच इज दी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। मिडल में स्प्लिट हो गया, जो इक्वेशन बनी वो सेम वर्ड सॉर्ट वाली बनी यहाँ पर, ठीक है।
अब यार वर्स्ट केस में क्या होगा, ये तो चलो बेस्ट केस हो गया, वर्स्ट केस में क्या हम देख रहे होंगे। लेट्स से यार हमें ना एक ऐसा एरे मिल जाए जो ऑलरेडी सॉर्टेड है। और देखो हम पार्टीशन फंक्शन में क्या करते हैं, हम लोग हर बार एरे ऑफ स्टार्ट को पिवट चूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रीअरेंजमेंट करते हैं और लेफ्ट सेगमेंट पे और राइट सेगमेंट पे क्विक सॉर्ट कॉल करते हैं। अगर आप इस एरे पे पार्टीशन कॉल करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, यही हमारा पिवट इंडेक्स होगा, राइट, ठीक है, ये हमारा पिवट इंडेक्स होगा। अब इसके बाद कॉल्स होंगी लेफ्ट सेगमेंट पे राइट सेगमेंट पे, बट यार इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है कि देखो लेफ्ट सेगमेंट पे इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, तो वो वाली कॉल में कुछ नहीं होगा। राइट सेगमेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन राइट सेगमेंट का साइज कितना है, अगर इस पूरे का साइज n था यहाँ से यहाँ तक, तो राइट सेगमेंट का साइज n-1 है ना। सो बेसिकली अगर हमारे पास Tn टोटल टाइम है इस कॉल का, तो इट विल बी इक्वल टू Tn-1, क्योंकि इस वाली कॉल के अंदर n-1 साइज का सेगमेंट पास हो रहा है, तो इसके अंदर टाइम लगेगा Tn-1। इस वाली कॉल के अंदर कितना, T0, और जीरो में हम कांस्टेंट टाइम मान सकते हैं कि जीरो साइज का एरे है, उसमें तो हमें कुछ करना नहीं, तो कांस्टेंट टाइम यहाँ पर मान लिया T0 के नाम पे, ठीक है। और साथ साथ ये पार्टीशन फंक्शन का कितना टाइम है, ये तो लीनियर है ही, तो Tn-1 प्लस n प्लस कोई कांस्टेंट अगर मानना है मान लो, नहीं मानना तो वैसे भी अल्टीमेटली इग्नोर करेंगे, छोड़ सकते हो, ठीक है। तो वर्स्ट केस में जो हमारी इक्वेशन बनती है वो ये बनती है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं एंड एट द सेम टाइम वो वाली जो बेस कंडीशन है कि T1 1 साइज के एलिमेंट में कांस्टेंट टाइम लगता है वो यही रहेगी, ठीक है। Tn-1 की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो Tn-2 प्लस n-1 आएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दिस, राइट। इस वाली ही इक्वेशन के अंदर हमने n की जगह n-1 लिख के ये वैल्यू निकाल ली है Tn-1 की, ठीक है। ये तो था ही और पीछे एक प्लस n था, ठीक। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ Tn-2 हियर। Tn-2 की वैल्यू निकालो, इसके अंदर n की जगह n-2 रख के। Tn-2 की वैल्यू आएगी Tn-3 प्लस n-2, ठीक है, और प्लस n-1 प्लस n ऑलरेडी ये वाला हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब सिमिलरली यार आप Tn-3 की वैल्यू जब निकालोगे तो इट विल कम आउट एज Tn-4 प्लस n-3, और ये सारी टर्म्स जो हैं ये एज इट इज यहाँ पर हम रख देंगे, प्लस n-2 प्लस n-1 प्लस n, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं Tn-4 प्लस 4n माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। अब लेट्स से हम kth स्टेप तक जाते हैं, तो kth स्टेप में क्या Tn को Tn-k प्लस Kn-1 प्लस 2 प्लस अंटिल k-1 नंबर्स ये लिखा जा सकता है। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन आई है k के टर्म्स में वो ये आ गई, ठीक है। विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ये तो फर्स्ट k-1 नेचुरल नंबर्स का सम है, तो फॉर्मूला लगा देंगे n प्लस 1/2 वाला फॉर्मूला, राइट। तो ये आ जाएगा ये, ठीक है। अब वी हैव टू एलिमिनेट दिस t टर्म, राइट, वी हैव टू एलिमिनेट k एंड वी हैव टू एलिमिनेट दिस t टर्म। फॉर दैट वी नो कि T1 इक्वल टू c होता है, T1 में कांस्टेंट टाइम लगता है, तो T1 में अगर कांस्टेंट टाइम लगता है तो हम n-k को 1 के इक्वल रख दें, यहाँ से k आ जाएगा हमारे पास n-1, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली n मान सकते हैं। अब हम k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में जाके, ठीक है। तो T1, ठीक है, प्लस k की जगह आपने n रख दिया और n एक था ही
n -1/2, ठीक है। T1 तो C है प्लस n स्क्वायर माइनस सम n स्क्वायर की टर्म आएगी यहाँ पर भी, राइट। तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक टर्म हमें मिल रही है n स्क्वायर की। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या बन जाएगी यहाँ पर, बिग O ऑफ n स्क्वायर। सो बेसिकली आप ये वाली इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे सो यू विल फाइंड आउट कि यार ये वर्स्ट केस में ये इक्वेशन बनाता है और उसको सॉल्व करने पे आंसर आता है n स्क्वायर, ठीक है। तो वर्स्ट केस आपको समझ आया कि ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है और जो डिवीजन है वो कंप्लीटली अनबैलेंस्ड हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, कंप्लीटली अनबैलेंस्ड पार्टीशन, कि एक सेगमेंट में तो एक भी एलिमेंट नहीं था और सारे के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेगमेंट में चले गए, ठीक है। बेस्ट केस क्या था हमारा, बेस्ट केस था कि कंप्लीटली बैलेंस्ड पार्टीशन हो रहा है, ये हमारा बेस्ट केस था, ठीक है। अब यार एवरेज केस में क्या होगा, देखो एवरेज केस में जो स्प्लिट्स हैं वो कहीं भी हो सकते हैं। कुछ स्प्लिट्स मिडल में हो सकते हैं, कुछ स्प्लिट्स एंड में भी हो सकते हैं और कुछ स्प्लिट्स बीच में हो सकते हैं। तो ऑल काइंड ऑफ स्प्लिट्स आर पॉसिबल, ठीक है। एवरेज केस की अगर बात करें, लेट्स से कि आपका जो पिवट इंडेक्स है वो पी आई आ गया, ठीक है। तो इस वाले सेगमेंट का क्या साइज होगा, पी आई -1, अगर हम स्टार्ट और एंड को लेट्स से 0 और n -1 ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरे वाले सेगमेंट का क्या होगा, n माइनस पी आई, ठीक है। तो इसकी यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिलेशन क्या बनेगी एवरेज केस में, पी आई -1 प्लस n माइनस पी आई प्लस पार्टीशन फंक्शन का लीनियर टाइम, ठीक है। अब ये जो पी आई है इट कुड बी एनीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड और वी कैन से स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to n -1। तो हम हर किसी का आई की वैल्यू 0 भी मानो, 1 भी मानो, n -1 भी मान लो, सारी मान लो और सबको n से डिवाइड कर दो, बेसिकली एवरेज ले लो, ठीक है। वो हम एवरेज केस के लिए कंसिडर कर लेंगे। तो सिग्मा ले रहे हैं हम इस टर्म का, ठीक है, और डिवाइड कर दे रहे हैं n से, एवरेज ले रहे हैं। तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल पार्टीशंस। सिग्मा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, पी आई इक्वल टू 0 से पी आई इक्वल टू यार 0 है ये यहाँ पे, और पी आई इक्वल टू n -1 तक, ठीक है। अब यार इसको आप सॉल्व कर सकते हो, मैथ्स है बहुत सारी, बट अल्टीमेटली जो है सॉल्व करने के बाद निकल के यही आता है। तो एवरेज केस में भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n आती है, ठीक है। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से देख लिया कि बेस्ट केस इसका n log n है, वर्स्ट केस n स्क्वायर है और एवरेज केस n log n है, ठीक है। आप सेम चीज रिकर्सिव ट्री से भी विजुअलाइज कर सकते थे। हाउ कम, देखो अगर हम बेस्ट केस की बात करें तो हमारे पास स्टार्टिंग में n साइज्ड सेगमेंट होता है जिसको हमें प्रोसेस करना होता है, और बेस्ट केस में क्या हो रहा है, हम इक्वल साइज्ड पार्टीशंस बना दे रहे हैं। पार्टीशन कॉल करने के बाद लगभग इक्वल साइज, ठीक है। उसके बाद सेम n/4 और n/4 के बनेंगे। तो ये जो रिकर्सिव ट्री है बेस्ट केस का, ये मर्ज सॉर्ट जैसा ही दिख रहा है। ये तब तक चलेगा जब ये n/2 की पावर k जब तक 1 नहीं हो जाता। क्यों, क्योंकि ये बेस केस है ना हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, log n। इस चीज़ से हम k की वैल्यू क्या कह सकते हैं, log n। और देखो हर एक लेवल पे कितना काम हो रहा है, हर एक लेवल पे आप ये पार्टीशन फंक्शन कॉल करते हो तो आप n काम करते हो। तो टोटल लेवल्स कितनी है, log n। टोटल लेवल्स log n ही होंगे ना, 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2 अप टू, अगर 2 raised to the power k जा रहे हो, 2 n/2 raised to the power 2 की पावर k जा रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स log n होंगी। और हर एक लेवल पे आप n काम कर रहे हो, तो इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में n log n हो गई। या आपने रिकर्सिव ट्री से भी विजुअलाइज कर लिया, बट ठीक है। बट जनरली सब्स्टिट्यूशन मेथड
ज़्यादा प्रेफरेबल होता है कुछ केसेस में, ठीक है। और यही चीज़ यार अगर हम उसके लिए देखने लग जाएं, अपने वर्स्ट केस के लिए, कि ऑलरेडी सॉर्टेड एरे हमें मिल गया, तो सॉर्टेड एरे में क्या हो रहा होगा यार, ये n साइज का है, या तो लेफ्ट सेगमेंट खाली रह जा रहा होगा, ठीक है। अगर हम इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट सेगमेंट में कुछ भी कॉल नहीं हो रही होगी, सारी राइट सेगमेंट की कॉल हो रही होंगी, ये n-1, ये n-2, सिमिलरली ऐसे n-k तक, जब तक n-k 1 नहीं हो जाता। तो इस तरह से हमारी कितनी टोटल लेवल्स बन जाएंगी, वही k, और k क्या होगा, k होगा लगभग n के बराबर, ठीक है। क्योंकि देखो इस बार माइनस करके फैक्टर में लेवल्स घट रही हैं, इस केस में बाई टू हो रही थी लेवल्स, इसमें माइनस हो रही है एक एक करके, तो टोटल लेवल्स लगभग n, और हर एक लेवल पे कितना काम, n, पार्टीशन फंक्शन वाला। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू n ओ n² बन रही है वर्स्ट केस में। रिकर्सिव ट्री से भी हमने देख लिया। अब यार मैंने आपको बोला था कि जो वर्स्ट केस है इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। इनफैक्ट ये इसको अवॉइड करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। देखो ये वर्स्ट केस आ क्यों रहा है, हम हर बार ना फर्स्ट एलिमेंट को ही पिवट ले दे रहे हैं, इस वजह से आ रहा है ये वर्स्ट केस। मान लो कि हमारे पास ऑलरेडी सॉर्टेड एरे आ भी गया होता, पर हमने पिवट लेट्स से 4 लिया होता, ठीक है। अगर 4 लिया होता तो कॉल क्या होती, इस पार्ट ऑफ द एरे पे होती, इस पार्ट ऑफ द एरे पे होती, तो जो tn- वाला कॉम्पोनेंट है ना, ये आता ही नहीं, ठीक है। सो बेसिकली हमें हर बार फर्स्ट एलिमेंट को पिवट नहीं लेना चाहिए। जो हम पार्टीशन फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं ना, उसके अंदर हमें हर बार एरे ऑफ स्टार्ट को पिवट नहीं लेना है, हमें कोई रैंडम इंडेक्स पिवट लेना है, ठीक है। रैंडम नंबर को पिवट मानना है, और वो रैंडम नंबर स्टार्ट और एंड के बीच में होना चाहिए। इट शुड नॉट ऑलवेज बी एरे ऑफ स्टार्ट, आपको कोई एक इंडेक्स ढूंढना है बीच का, ठीक है, एनी रैंडम इंडेक्स। और पिवट आपको एरे ऑफ रैंडम इंडेक्स बनाना है। एक रैंडम नंबर ढूंढना बहुत इजी काम होता है, ठीक है। आप स्टार्ट और एंड रेंज के अंदर कोई भी रैंडम इंडेक्स ढूंढ सकते हो और ऐसे पिवट बना सकते हो, ठीक है। यूजुअली हर लैंग्वेज में लाइब्रेरी फंक्शंस अवेलेबल होते हैं रैंडम फंक्शन निकालने के लिए, ठीक है। तो आप ये आपका होमवर्क है कि आप जावा में ढूंढो कि जावा में आप कैसे रैंडम फंक्शन यूज़ करके दो नंबर्स के बीच एक रैंडम नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। उसको आपको पिवट रखना है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि क्या हो रहा है, अगर हम रैंडम पिवट रख रहे हैं तो हम अवॉइड कर जा रहे हैं यहाँ पर अपना पिवट इंडेक्स रखना, और अगर हमने यहाँ पर पिवट इंडेक्स नहीं रखा है तो हम ये tn-1 वाले फैक्टर पे नहीं आएंगे, ठीक है। हम कहीं बीच में होंगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। तो फिर tn-1 जैसी इक्वेशन नहीं बनेगी, एंड वी विल बी अवॉइडिंग द वर्स्ट केस एंड वी विल बी रीचिंग द एवरेज केस, ठीक है। तो रैंडमाइज्ड करने के बाद आप एवरेज केस में पहुंच जाते हो। इसलिए ये कहा जाता है कि क्विक सॉर्ट का इवन दो जो वर्स्ट केस है वो n² है, बट ऑलमोस्ट ऑलवेज वो अवॉइड हो सकता है। वहाँ तक हम पहुँचेंगे इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, वेरी लेस, ठीक है। दैट्स वाई इट्स अ वेरी गुड एल्गोरिथम, ठीक है। इनफैक्ट आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अभी हम एनालाइज करेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो कितनी होगी, ठीक है। देखो हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ किया, जो हमने इम्प्लिसिट स्टैक यूज़ करा है रिकर्शन का वो तो है ही, अभी देख लेंगे वो कितना हुआ। बट और कोई एक्स्ट्रा एरे क्या हमने इसमें यूज़ किया, नहीं। क्या कोई एक्स्ट्रा एरे हमने इस क्विक सॉर्ट वाले मेथड में यूज़ किया था, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ किया था। पार्टीशन के अंदर भी कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ किया था, जो भी पार्टीशन करना था एरे के अंदर ही कर दिया स्वैप वगैरह करके, ठीक है। पर हाँ, थोड़ा सा स्पेस है, जो आप वो स्टैक बना रहे हो रिकर्शन की, वो वाली स्पेस तो लगेगी ना, तो वो तो रहेगा ही, पर वो कितना है, लेट्स सी दैट। देखो स्टैक में कॉल्स किस तरह से हो रही होंगी, अगर हम बेस्ट केस या एवरेज केस की बात करें, ठीक है, तो पहले n वाली कॉल होगी ये n साइज पे, वो n/2 पे करेगा, फिर वो n/4 पे करेगा, देन n/8 पे। इस तरह से कॉल्स का ऑर्डर ये है ना, इस तरह से कॉल्स होंगी, और हमारे स्टैक में भी इस तरह से होंगी, n/2 n/4 इस तरह से रहेंगी हमारे स्टैक के अंदर भी, राइट। यहाँ पे मैंने सेगमेंट्स के साइज लिख दिए हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली n/2k तक रहेंगी। उसके बाद जब ये n/2k 1 हो जाएगा, ठीक है, तो हम बेस केस पे पहुंच जाएंगे, फिर हम रिटर्न करना शुरू कर देंगे। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ हम यहीं तक पहुंचेंगे मैक्सिमम। और ये कौन सा टाइम होगा,
ये हम बहुत ईजिली बहुत बार निकाल चुके हैं कि n/2 को आप 1 रखोगे k log n आएगा, विच मीन्स कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैक फ्रेम्स एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम log n रहेंगी। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इम्प्लिसिट स्टैक की वजह से कितनी लग रही है, log n। ठीक है, बट ये वही इम्प्लिसिट स्टैक की वजह से लग रही है, बट दैट इज ऑल्सो आर एवरेज केस और बेस्ट केस। ठीक है, वर्स्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार आप n पे पहले n साइज्ड सेगमेंट पे कॉल करते हो, फिर n-1 पे करते हो, फिर n-2 पे करते हो, फिर n-3 पे करते हो, ऐसे करके n-k तक जाते हो। और जब तक n-k, जब हम ये tn-k को हमने 1 रखा था, उस हिसाब से k लगभग जब तक n हो जाता है, आप ये इस तरह की n स्टैक फ्रेम्स बना देते हो। अगर आप इस पैटर्न में स्टैक फ्रेम्स बनाओगे, इस तरह से कॉल करोगे, तो अप्रॉक्सीमेटली n स्टैक फ्रेम्स बनेंगी ना। तो इसलिए वर्स्ट केस में इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लीनियर है, बट अगेन सेम थिंग, वर्स्ट केस आता ही नहीं है, हम रैंडमाइज्ड क्विकसॉर्ट लिखते हैं, तो इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ON नहीं कहा जाता, बिकॉज वर्स्ट केस में ON है, बट अगेन वर्स्ट केस तो हम बहुत इजीली अवॉइड कर सकते हैं रैंडमाइज करके। ठीक है, और log n यार बहुत छोटा रेट ऑफ ग्रोथ है। ठीक है, log n फॉर ऑल all values of n, for all practical values of n, log n is a very small number। ठीक है, तो कहा जाता है कि ये एक इन प्लेस एल्गोरिथम है, बिकॉज इट इज काइंड ऑफ यूजिंग वेरी स्मॉल स्पेस। और अगर हम इम्प्लिसिट स्टैक को इग्नोर ही कर दें, अगर हम इम्प्लिसिट स्टैक की स्पेस को कंसिडर ही ना करें, है ना, अगर हम इम्प्लिसिट स्टैक की स्पेस को कंसिडर करें ही ना, तो फिर ये प्योरली इन प्लेस है। ठीक है, बट अगेन डिपेंड्स अपॉन द इंटरव्यूअर। अगर आपसे कहा जा रहा है कि यार इम्प्लिसिट स्टैक को मानो आंसर बताते वक्त, तो log n बोलो, अगर इम्प्लिसिट स्टैक को नहीं मान रहा है तो O1 बोलो, बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड इन प्लेस, क्योंकि अगर इम्प्लिसिट स्टैक को माने भी इट इज वेरी लेस। ठीक है, सो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि व्हाट इज द नीड फॉर न्यू वेज ऑफ पार्टीशनिंग। हम पिवट को हर बार एरे ऑफ स्टार्ट क्यों नहीं लेते, बिकॉज वी वांट टू अवॉइड द स्टार्ट केस, we want to avoid the worst case, और that brings us to randomized quicksort algorithm। ठीक है, हम एक random pivot चूज करते हैं और उसी implementation को यार randomized quicksort algorithm बोलते हैं। ठीक, so what are some of the places where quicksort is applied? देखो, quicksort एक काफ़ी अच्छी sorting algorithm है ना। मेमोरी का कंजप्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इसको इन प्लेस बोला जाता है वैसे भी। ठीक है, तो जहाँ पर हमारा मेमोरी कंसर्न होता है वहाँ पर हम क्विक सॉर्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो सॉर्ट इनबिल्ट फंक्शन है वो क्विक सॉर्ट ही यूज़ करता है अंडर द हुड। इनफैक्ट जावा का जो सॉर्टिंग फंक्शन है वो भी क्विक सॉर्ट पे बेस्ड है। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट, यार देखो, मर्ज सॉर्ट एक स्टेबल एल्गोरिथम थी, जबकि क्विक सॉर्ट एक अनस्टेबल एल्गोरिथम है। मर्ज सॉर्ट इन प्लेस एल्गोरिथम नहीं थी, लीनियर स्पेस उसमें कंज्यूम होता था। ठीक है, क्विक सॉर्ट एक इन प्लेस एल्गोरिथम है। मर्ज सॉर्ट का वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस सब कुछ n log n था। क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस n² है, बट इट कैन ऑलवेज बी अवॉइडेड। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस। और अगर हम प्रेफरेंस की बात करें यार, तो क्विक सॉर्ट यूजुअली ज़्यादा प्रिफर्ड होता है बिकॉज ऑफ इट्स लेस कंजप्शन ऑफ मेमोरी। बट एट द सेम टाइम यार, जब हम लोग लिंक लिस्ट सॉर्ट करने की बात करते हैं तब मर्ज सॉर्ट ज़्यादा प्रिफर्ड होता है। लिंक लिस्ट अभी आप पढ़ोगे आगे के लेक्चर्स में, इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि एक रैंडमाइज्ड पिवट निकालना नहीं हो पाता लिंक लिस्ट में भी। इट्स डिफिकल्ट, इट्स नॉट इन फैक्ट always possible to find a random element in a linked list for putting it as pivot। ठीक है, तो जब लिंक लिस्ट सॉर्ट करने की बात होगी, विल प्रिफर मर्ज सॉर्ट। ठीक, सो विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आज हमने क्विक सॉर्ट पढ़ा। क्विक सॉर्ट इज ऑल्सो अ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। रिकर्शन ही हम यूज करते हैं इसके अंदर। पार्टीशन नाम का जो फंक्शन था वही क्विक सॉर्ट का क्रंच था, जैसे मर्ज सॉर्ट का क्रंच मर्ज नाम का फंक्शन था, दो सॉर्टेड एरेज को मर्ज करने वाला फंक्शन। क्विक सॉर्ट का जो क्रंच है वो पार्टीशन फंक्शन है, जो एक पिवट चूज करता है और पिवट से पहले सारे छोटे एलिमेंट्स और पिवट के बाद सारे बड़े एलिमेंट्स को अरेंज कर देता है।
ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़ने वाले हैं। हर किसी का एक यूज केस होगा। अब आप देखेंगे सिचुएशन वाइज कोई एक एल्गोरिथम ज़्यादा सूट कर रही होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज अ जेंटल रिमाइंडर, आप pwskills.com वेबसाइट पे जाके लेक्चर्स के नोट्स, असाइनमेंट्स और अपकमिंग लेक्चर्स का शेड्यूल एक्सेस कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई विल हाईली एडवाइज कि आप असाइनमेंट्स ज़रूर से सॉल्व करें। लेक्चर्स के वीडियोस तो देखें ही, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट भी सॉल्व करें। आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड वी विल सी द फॉर्म एंड जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं वी विल पिक देम अप एंड एड्रेस देम in the upcoming live doubt resolution sessions that we will conduct. So thank you again and happy coding. Bye.